विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में हमेशा डिफरेंशिएट हो जाता है। आप बिहार में देखिए कि लोकसभा चुनाव हुआ, एक साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ है, क्या गणित आया उभर करके देखिए। इसलिए बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि कोई भी पार्टी हो, कोई अलायंस हो, संवैधानिक तरीके से बात करें। वोट के राजनीति में जो लोग धर्म बात और जाति बात को जो धकेलने का काम करता है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रही है। तेलंगाना में कितना सीट पर लड़े थे? कई सीटों पर लड़े थे, और उससे कई ज्यादा दोगुना सीटों पर बिहार और अन्य राज्यों में लड़ते हैं। वो क्यों लड़ते हैं? भाजपा जो उनको वहां रखे हुए हैं, इस बार वो भी फॉलोअप कर गए हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और 5वें राज्य में मतगणना हो रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी जी हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, चौथे राज्य में जीती है। क्या लगता है कांग्रेस? देखिए, राजस्थान में तो परंपरा ही रहा है कि दोबारा सरकार नहीं बनती है, और जो राज करेगा उसी का न विरोध हुआ। वो सत्ता में थे तो उनकी विदाई हुई है। इसी तरीके से केंद्र की सरकार सत्ता में इस देश में, अब उनकी भी विदाई होगी। नहीं, अब बीजेपी काफी उत्साहित है, पटाखे फोड़ रही है, लड्डू। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में हमेशा डिफरेंशिएट हो जाता है। आप बिहार में देखिए कि लोकसभा चुनाव हुआ, एक साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ है, क्या गणित आया उभर करके देखिए। इसलिए बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जनता किस समय क्या करवट लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मोदी मैजिक बताया जा रहा है। अच्छा, तो मोदी तो यही तो है, यही तो हम लोगों का आरोप है। जीत गए तो मोदी मैजिक, हार गए तो फला के नाम पर ठिकरा फोड़ा जाता है, अन्य स्थानीय नेताओं पर गाज गिरा दिया जाता है। ये तो परंपरा है, जो ये अच्छा नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आप हर चीज में आपको श्रेय लेने की जरूरत है। बीजेपी कह रही है अब बिहार की बारी है, सफाया होगा नीतीश तेजस्वी का। नहीं, ठीक है, विपक्ष के लोग हैं तो वो क्या बोलेंगे? 40 की 40 सीट जीतने का दावा। तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय ऐतिहासिक इन दिनों लिए हैं, बिहार की जनता समझ चुकी है। जनता जानती है कि कौन जितने बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम किया है लोगों ने, आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यूपी खूब घूम रहे हैं, क्या लग रहा है यूपी में कुछ आरजेडी करने वाली है क्या? ना, अपने लोग हैं, हमारे शुभचिंतक लोग हैं। योगी के गढ़ में आप घूम रहे हैं, योगी के गढ़ में घूम रहे हैं। इस देश में, ये देश किसी का घर किसी का नहीं होता है। नहीं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। नहीं, जैसे यूपी में कहा गया पसमानदा समाज को बीजेपी एकत्रित करने जा रही है, तो आप भी उस समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, वोटों में बिखराव ना हो इसको। देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं, आप लोगों के चैनल के भी माध्यम से बोल चुके हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई अलायंस हो, संवैधानिक तरीके से बात करें। वोट के राजनीति में जो लोग धर्म बात और जाति बात को जो धकेलने का काम करता है, इससे लोकतंत्र कमजोर हो रही है। इसलिए हम इस सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब वो पसमानदा की बात करते हैं प्रधानमंत्री आदरणीय, तो हम तो कहेंगे कि सच्चर कमीशन आयोग, रघुनाथ मिश्रा आयोग आया हुआ है, वो सरकार में है, उसको सदन के पटल में रखकर उसको लागू करें। निश्चित तौर पर जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपको मानेगा। अच्छा, तेलंगाना में AIMM की काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी पार्टी मात्र 7 सीट जीती है, ओवैसी की पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो तो तेलंगाना में कितना सीट पर लड़े थे? कई सीटों पर लड़े थे, और उससे कई ज्यादा दोगुना सीटों पर बिहार और अन्य राज्यों में लड़ते हैं। वो क्यों लड़ते हैं? भाजपा जो उनको वहां रखे हुए हैं, इस बार वो भी फॉलोअप कर गए हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी है। फ्लॉप हो गया ओवैसी, फ्लॉप हो ही नहीं गया। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, शिक्षक काफ़ी नाराज़ है, MLC पर भी कार्रवाई कर देते हैं आप लोग, बताइए। MLC संजय सिंह कुमार सिंह पर कार्रवाई हो गई, पेंशन पर रोक लगा दी गई, तो जनप्रतिनिधियों पर के पाठक कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, ये शिक्षा विभाग का मामला है, तो इससे संदर्भित तो शिक्षा विभाग के लोग ही बताएंगे। हम तो शिक्षा विभाग से संबंधित है नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है कि किस रूप में देखें? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कार्रवाई अगर हुई है तो फिर वापस भी लिया गया है, कई तरह के आदेश वापस लिए गए। सरकार के संज्ञान में आती है, सरकार जनहित में कदम उठा रही है। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार, गलत आदेश लिए जाएंगे तो वापस होंगे सरकार? निश्चित तौर पर हो ही रहे हैं, कई आदेश वापस हुए हैं।
जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होना उचित है। क्या है, अगर जनप्रतिनिधि गलत करेगा तो कार्रवाई नहीं होगा, ये कौन बात हो गया? किसी भी जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई हो बोलने सकता की है। आजादी पर पाबंदी लगा दी आप लोगों नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोकतंत्र में व्यक्ति की आज़ादी पर रोक का कोई सवाल ही नहीं होता। नहीं, शिक्षकों पर लेटर जारी हुआ कि बोलने पर आजादी नहीं है आप लोगों को। अब क्या है नहीं है इस संदर्भ में विशेष हम तो जानते नहीं है, उसका अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लोकसभा चुनाव में मोदी जी की विदाई तय है। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि यूपी में जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी घूम रहे हैं, उसको लेकर भी बताया क्यों घूम रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ओवैसी फ्लॉप हो गए हैं, बिहार में ज़्यादा सीटों पर लड़ते हैं, क्या स्थिति रहती है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये भी आरोप लगाया गया है। वहीं साथ साथ आईएएस के पाठक जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर इनका साफ साफ कहना है शिक्षा विभाग हमारा नहीं है, यहाँ तक कि आरजेडी बचाव कर रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी का साफ साफ कहना है जो गलत आदेश होते हैं उन्हें सरकार वापस तो लेती ही है,